हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और घर पर आसानी से बन जाने वाली आलू भुजिया की रेसिपी। ये आलू भुजिया बनाना बहुत ही आसान है और आप यहाँ पर इस आलू भुजिया की क्रंचीनेस को सुन सकते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। तो सुना आपने कितनी क्रंची बनी है और ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़े से हमने आलू के साथ इतनी ढेर सारी आलू भुजिया कैसे बनाई वो हम आपको बताते हैं और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मसालों पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मसालों में करीब 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर चटपटी वाली लेनी है, 1.5 चम्मच नमक लिया है मैंने, और यहीं पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला पाउडर, अच्छा चटपटा वाला आपने चाट मसाला लेना है। यहीं पर 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया था और इसको हमने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा पाउडर बना दिया। यहीं पर मैं करीब आधा चम्मच ले रही हूँ ये टाटरी। ये चलिए मैं इसको हाथ में लेकर दिखाती हूँ। टाटरी इसको नींबू सद भी कहा जाता है। तो ये आपने लेनी है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टाटरी का इस्तेमाल किया है। टाटरी से इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार वाला आता है। जो खट्टापन आलू भुजिया में आ रहा होता है वो इसी से आ रहा होता है, क्योंकि हमने बिल्कुल हल्दीराम वाली भुजिया घर पे बनानी है। तो ये आलू भुजिया बहुत मज़ेदार बनेगी। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जो टाटरी है वो लिया है। अब इन सारे मसालों को हमने एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेना है, जिससे कि कुछ भी मोटा या दरदरा ना रहे। जब हम इसे पीस लेंगे तो इसको हमने किसी भी छलनी में, जो सबसे बारीक छलनी है उसमें आपने इसको छान लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली छलनी सबसे बारीक थी तो मैं इसी से छान रही हूँ। आपके पास जो भी सबसे बारीक छलनी हो आपने उसमें इसको छान लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जितना भी मोटा मोटा था वो हमने एक साइड फेंक देना है। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको हमने कद्दूकस कर लेना है। अब कद्दूकस भी हमने किस तरह से करना है, ये देखिए ये सबसे बारीक वाला है, इससे हम कद्दूकस करेंगे। मोटी तरफ से आपने कद्दूकस नहीं करना है। तो चलिए मैं आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ, जिससे कि हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बारीक वाला जो कद्दूकस है उससे कर रही हूँ, जिससे कि हमें बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिले। तो सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का स्टेप बताएंगे कि हमें इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, क्या क्या मसाले और जाएंगे या नहीं जाएंगे। सारी चीज़ आप देखते रहिएगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखा करें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो कद्दूकस हमने आलू सारे कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें जो आलू का चिपचिपापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, बस उतना ही हमने बेसन डालना है। साथ ही बेसन से आलूओं में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। इस बात का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है कि बेसन जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा कि सारा टेस्ट बेसन का ही आएगा और आलू भुजिया वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने वो ध्यान करके डालना है। तो यहाँ पर करीब मैंने टोटल 2 कटोरी बेसन डाला था। अभी आधी कटोरी मैंने आपको डालते दिखाया है, बाकी का भी मैं अभी यहीं पर डालूँगी। तो बस हमने जो हमने बेसन का अंदाज़ा करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि जो हमारा आलू का चिपचिपापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। साथ ही बेसन बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने बस उतना ही करना है कि आलू को एक अच्छा सा बाइंडिंग मिल जाए। तो बस हमने अच्छे से इसको डो तैयार कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें बेसन और मिलाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 2 कटोरी बेसन हमने ऐड किया था। तो ये देखिए अभी भी काफ़ी चिपचिपा है। तो आपने बाद में हल्का सा ऑयल का हाथ लगा करके इस डो को एक साइड कर लेना है। जब आप ये सारा बेसन मिला लें, करीब 4 आलू में आपने 2 कटोरी बेसन मिलाना है। बाज़ार वाली आलू भुजिया के टेस्ट के लिए आपने थोड़ा सा मसाला इसमें अच्छा चटपटा रखना है, क्योंकि फ्राई करने में जो है मसाला थोड़ा दब जाएगा। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले रखने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा डो लगा लिया था और इस पर अब हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे काफ़ी टाइम तक। ये अभी भी चिपचिपा है, अगर आप हाथों में लेंगे तो ये चिपचिपा रहेगा। तो आपने बस ये करना है कि थोड़ा चिपचिपापन बहुत मामूली सा कम होता है इसका, ज़्यादा ख़त्म नहीं होता। तो बस ये डो हमारा तैयार है। अब हम मशीन अपनी तैयार कर लेंगे सेव बनाने वाली। तो चलिए इसे एक साइड कर लेते हैं और चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये मेरे पास सेव बनाने की मशीन है और इसका रिंग, साथ ही ये इसके
जो प्लेट्स हैं सेव बनाने वाली, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि 4 तरह की प्लेट्स हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बारीक वाला ये है और इससे मोटा थोड़ा सा ये। आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सबसे बारीक वाली चूज़ करी थी। ये 2 जो मोटी वाली हैं इन्हें हमने साइड कर दी। अब इन दोनों में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको हटा दी थी और ये सबसे बारीक वाली यूज़ करी है। तो चलिए फिट कर देते हैं और बनाते हैं सेव। तो यहाँ पर आपने पहले ऑयल लगा लेना है। मैं पहले फ़िट करके देख रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर ऑयल लगा दूँगी। तो चलिए ऑयल लगा लेते हैं। तो ये खोल रही हूँ और अब हमने दोनों साइड यहाँ पर ऑयल लगा लेना है। हल्का सा हाथ मैंने ऑयल का लिया था और बस दोनों साइड हमने इसके ऑयल लगा लेनी है। आप ब्रश वगैरह का भी ऑयल लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोबारा से हमने अच्छे से प्लेट को फिट कर देना है इस तरह से। और बस अब हमने दूसरी साइड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें कि हम सेव तैयार कर लें। तो अब दोनों हाथों पे अच्छे से हमने ऑयल लगाया है और यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन हम इस डो से लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे और मशीन के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो ग्रीस किए हुए हाथों से इस तरह से रोल करना है और इस तरह से आपने इसे मशीन में डाल देना है। तो बस पूरा अच्छी तरह से आपने दबा कर भर देना है। ज़्यादा इसमें बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से हमने ये जो इसका मशीन का है ये इस तरह से फिट कर देना है। और बस दूसरी साइड हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल कितना गर्म होना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इस तरह से हाथ करें तो आपको बहुत मामूली सी हीट महसूस होनी चाहिए। मीडियम से भी कम फ्लेम पर हमने रखा है, यानी कि लो से थोड़ा सा ज़्यादा, मीडियम से कम और लो से ज़्यादा हीट होनी चाहिए और उसी एक कांस्टेंट हीट पर आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इस तरह से अब हम गोल गोल करके ये फ्राई कर लेंगे, इसमें ऑयल में डाल देंगे। तो पूरी मशीन आपने एक बार में ख़ाली कर देनी है अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो, और अगर आपके पास कढ़ाई छोटी है तो आप आधा आधा करके डालें, ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना करें। तो बस यहाँ पर मैं सारी मशीन ख़ाली कर चुकी हूँ और बस अब हमने इसको ऐसे ही पकते रहने देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है फ्लेम कितनी रखनी है, बस उसी फ्लेम पर आपने इसको लगातार पकाना है। और अब जब आप देखें कि करीब 1 मिनट हो गया इस तरह से पकते हुए और आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि नीचे से हल्का सा इसका सुनहरा कलर आ गया है, तो आप इसको पलट देंगे बहुत धीमे से। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर आपको नहीं करना है, नहीं तो जले हुए का टेस्ट आने लगेगा। आपने बहुत ध्यान रखना है और इसको इस तरह से पलट देना है। और बस इसको भी यहाँ हमने 1 से 1.5 मिनट पकाना है। आपने तब तक पकाना है जब तक कि दोनों साइड से कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने इस तरह निकाल लेना है। ऑयल अच्छी तरह से निचड़ जाना चाहिए। मैंने इसे डबल कर दिया था जिससे कि हम आराम से निकाल सकें। तो बस अब हम इसको रख देंगे प्लेट में और दूसरी जो है हम बना लेंगे। इसी तरह हमने सारी सेव को फ्राई करना है और इसी तरह से हमने इसको डालते जाना है और मशीन में भरते जाना है। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। आप इस नमकीन को घर पर बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत बनती है। अब बहुत थोड़े से आलू में, जैसे मैंने आपको दिखाया, सिर्फ 4 उबले हुए आलूओं के साथ मैंने ढेर सारी नमकीन बनाई है। आपके सामने ही यहाँ पर सारी मैं तल रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी बनी है। तो पॉकेट फ्रेंडली तो है ही, और मसाले जैसे आप डालेंगे उसी हिसाब से आपको टेस्ट भी इसका मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आसान मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ये मज़ेदार लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो आप आने वाले त्योहारों में इसे ज़रूर बनाइएगा। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको बना सकते हैं और यकीन करें ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो बस अब बच्चों को बेझिझक होकर आप इन्हें घर में बनाकर खिलाइए और सब लोग एंजॉय करेंगे। आप जिसको भी बताएंगी ना कि आपने घर पर बनाया, तो कोई यकीन नहीं करेगा, और जो यकीन करेगा तो वो आपको सराहे बगैर नहीं रहेगा। तो मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।